दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊँगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी। दोस्तों ये कहानी संयुक्त परिवार में होने वाली छोटी-मोटी बातें और किस प्रकार से वो बातें बड़ी बन जाती हैं, संयुक्त परिवार में किस प्रकार की समस्याएँ आती हैं, उस पर आधारित है। दोस्तों ये कहानी 1910 में प्रकाशित हुई थी और मुंशी प्रेमचंद की जो 10 प्रमुख कहानियों को हम निकालेंगे, अगर कहेंगे कि 10 प्रमुख कहानियाँ बताएँ, उसमें से ये एक प्रमुख कहानी है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम उसकी कहानी को समझेंगे। बड़े घर की बेटी के प्रमुख पात्रों में सबसे प्रमुख हैं ठाकुर हरनंदन सिंह। ये ससुर हैं और घर के मुखिया हैं। सबसे समझदार व्यक्ति भी हैं, न्यायप्रिय हैं और संयमी पात्र है ये। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आता है, वो है रूप कुमारी, जिसे अभी कहते हैं। परिवार के बड़े लड़के श्रीखंड की पत्नी हैं। कहानी की मुख्य नायिका और शुरू से नकारात्मक पात्र है। शुरू में तो ये नकारात्मक रहती है, घमंडी है, नखरे वाली है और बड़े घर से आई है। हर बात में मर्यादा की बात करती है, घर की मर्यादा, कुल की मर्यादा की। तीसरे नंबर पर इसमें जो पात्र है वो है अनहद। ये छोटे बेटे बैनी माधव की पत्नी है, एक मीडियम परिवार से आई है, संस्कारी है और सकारात्मक पात्र है। इसके अलावा श्रीकंठ परिवार का बड़ा बेटा है और बैनी माधव परिवार का छोटा बेटा है। श्रीकंठ है जो वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, शहरी है, अय्याश प्रवृत्ति का है, पत्नी के वश में है, पत्नी के कहे अनुसार चलता है। जब जबकि छोटा बेटा है, वो शांत है, सौम्य है और पत्नी प्रेमी भी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पात्र बताए, जिसमें घर के मालिक ससुर हैं, उसके अलावा इसमें उनके 2 बेटे और 2 बहू हैं। उसके अलावा इनकी हरिनंदन जो घर के मालिक हैं, उनकी पत्नी भी हैं। वो पति की आज्ञा का पालन करने वाली और एक टिपिकल सास जो गाँव में होती हैं, उसी प्रकार की हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कहानी को सुनना। दोस्तों ये कहानी एक प्रसिद्ध या समृद्ध जमींदार परिवार की है और इस परिवार के मुखिया ठाकुर हरनंदन सिंह हैं, जो एक बड़े जमींदार हैं। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह जो शहर में पढ़ा लिखा है, घमंडी है और अय्याश ऐश-आराम वाली ज़िंदगी जीता है। इनका छोटा बेटा है बैनी माधव। बैनी माधव काफ़ी संयमी और या कहें ईमानदार, संस्कारी पुत्र है। बैनी माधव की शादी होती है अनहदा नाम की लड़की से और जो कि एक मध्यम परिवार से आई है, काफ़ी संस्कारी है, सास-ससुर की सेवा करती है और जो कहते हैं जवाब नहीं देती है, छोटी-मोटी बातों पर शांत रहकर उसको एक्सेप्ट कर लेती है, वाद-विवाद से बचती है। जबकि बड़े बेटे की शादी जो श्रीकंठ हैं, उसकी शादी रूपा से हुई है। रूपा सुंदर, पढ़ी-लिखी, बड़े घर की बेटी है, जो अपने साथ बहुत सा दहेज लेके आई थी। उसे हर बात में अपनी शान-शौकत और कुल की परिवार की मर्यादा की चिंता रहती है, नकचड़ी है और घमंडी भी है। बैनी माधव जो कि छोटा बेटा है, की शादी अनहद के साथ अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। चूँकि अनहद ग्रामीण परिवेश से आई है, इसलिए घर के बड़े बूढ़ों का बहुत मान-सम्मान देती है। सबको खाना खाने के बाद ही खाना खाती है और अपनी सास के ससुर की सेवा करती है, पैर दबाती है और मेहनती है, सादगी पसंद है, उसे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। रूपा जो कि बड़ी बहू है, बड़े घर की बेटी है, उसको अपनी जो कहें देवरानी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे उसके छोटे घर से आना मतलब उसकी जो देवरानी है छोटे घर से आई है, उसे इस बात की हमेशा खटक रहती है, टीस रहती है कि ये छोटे घर से आई है। वह उसकी छोटी-मोटी बातों पर, हर एक बातों पर ताना मारती रहती है। कभी खाना बनाने के तरीकों पर ताना कसती है, कभी कपड़े पहनने पर और कभी-कभी उसकी बातचीत के तरीके पर भी उँगली उठाती है। इसी प्रकार धीरे-धीरे जीवन चल रहा होता है, कोई बड़ी समस्या नहीं आती है। एक दिन ठाकुर हरिनंदन के परिवार में एक बड़ा भोज होता है और अनहद और रूपा को ये ज़िम्मेदारी मिलती है कि रसोई का काम वो दोनों सँभालेंगी। दोनों ही रसोई में काम कर रही होती हैं। अनहद से गलती हो जाती है, वो गलती से एक सब्ज़ी में ज़्यादा नमक डाल देती है। रूपा को तो जैसे मौके की तलाश ही थी, वो सबके सामने, घर के नौकरों के सामने और भी जो रिश्तेदार, नातेदार जुड़े थे, उनके सामने अनहद का काफ़ी अपमान करती है और काफ़ी उसको
क्रिटिसाइज़ करती है। कहने लगती है कि अगर घर की बहू होती, बड़े घर की लड़की होती, तो कभी भी ऐसा ना होता। हमारे यहाँ तो नौकरानी भी इतनी गलती नहीं करती हैं, वगैरह-वगैरह। बात इतनी बढ़ जाती है कि रूपा रोने-चिल्लाने लगती है और कहती है कि इस घर में वो नहीं रह सकती, जहाँ छोटे घर की औरतें रसोई में घुस जाती हैं और वहाँ जिन्हें खाना बनाने का भी कोई तौर-तरीका नहीं आता। रूपा का पति श्रीकंठ, जो कि जोरू का गुलाम ही है, अपनी पत्नी का पक्ष लेता है और वो भी अनहद को, अपने छोटे भाई की पत्नी को भला-बुरा कहता है। लेकिन उसका छोटा भाई बेनी माधव चुप रहता है क्योंकि वो पत्नी के सामने कुछ नहीं बोलना चाहता, ना ही बड़ों के सामने कुछ बोलना चाहता है ताकि घर के बड़े लोगों का अपमान ना हो जाए। अनहद काफ़ी दुखी होती है। वो अकेले में जाके खूब रोती है और सोचती है, शायद सचमुच ही वो बड़े घर में फिट नहीं बैठ रही है और खाना नहीं खाती है, काफ़ी दुखी रहती है। अगले दिन ठाकुर हरनंदन सिंह, जो कि ससुर हैं, को सारी बात का पता चलता है। ठाकुर हरिनंदन सिंह काफ़ी समझदार हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। वो दोनों बहुओं को बुलाते हैं और बहुत ही शांत भाव से कहते हैं, "बेटी, बड़े घर की पहचान", मतलब रूपा से कहते हैं कि बेटी, बड़े घर की पहचान दौलत, धन या ऊँचे कुल से नहीं होती। बड़े घर की बेटी वह है जो छोटी-छोटी बातों पर भी घर नहीं तोड़ती बल्कि घर जोड़ने का काम करती है। जो छोटों को माफ़ करना, अपने लोगों को माफ़ करना जानती है, ना कि अपने से छोटों का या घर के लोगों का अपमान करती है। वो बड़े घर की बेटी नहीं होती। जो घर की लाज रखती है, इज़्ज़त रखती है, वो बड़े घर की होती है। तुम्हारे रसोई में जो खाना बना था, एक सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया, उससे किसी की जान तो नहीं गई, उससे कोई मर तो नहीं गया, लेकिन तुमने जो घर में तमाशा किया, उससे घर की इज़्ज़त ज़रूर गई। सचमुच बड़े घर की बेटी तो अनहद है, छोटी बहू है, जो चुपचाप सहती रही। तुम इतना भला-बुरा कहती रही, तब भी वो चुपचाप सहन करती रही। वो तो रोई, लेकिन किसी से उसने एक भी कटु शब्द नहीं कहा। यह बात रूपा के दिल में, जो कि बड़ी बहू है, उसके मन में गहराई तक उतर जाती है। उसे अपने ससुर की बातें बिल्कुल सही प्रतीत होती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अनहद के पास जाती है और उसे गले लगाकर माफ़ी माँगती है। कहती है, "बहन, आज मुझे पता चला सचमुच बड़े घर की बेटी कौन है।" इसके बाद दोनों बहुएँ बहुत अच्छी तरह से रहने लगती हैं और कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये थी बड़े घर की बेटी कहानी का सारांश, जो कि मैंने अपने सरल शब्दों में आपको बताया है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने बताया है कि बड़े घर का मतलब सिर्फ़ धन या कुल नहीं है, दिल, क्षमा याचना, क्षमा का गुण और घर को जोड़े रखने की कला ही बड़े घर की बेटी का होना कहलाता है। छोटी-छोटी बातों पर अहंकार का टकराव कर घर तोड़ देना बड़े घर की बेटी के लक्षण नहीं है। जबकि जो बड़े घर की बेटी होगी, वो प्रेम से, समझदारी से घर बनाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और मेरे कहने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को अ, सब्सक्राइब करें, चैनल को, जो कहानी है उसको लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।